का काम करते हैं। कल भी भिंड में उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं है, बहुत जल्दी हम उनसे ये टैक्स छीन के दिखाएंगे। उनकी औकात है, उनकी हैसियत है ये टैक्स छीनने की। पूरा देश छीनने की बात करने वाले नालायक व्यक्ति को जेल भेजने का काम करना चाहिए। तत्काल प्रभाव से एट्रोसिटी टैक्स लगाया जाना चाहिए। अनर्गल बयानबाजी करने वाले कोई वकील है यहाँ के मिश्रा, वो कल भिंड गए थे और भिंड में भी उन्होंने माहौल खराब। बाबा साहब के स्टेच्यू को लगाने के मामले को लेकर अनर्गल बयानबाजी करने वाले कोई वकील है यहाँ के मिश्रा, वो कल भिंड गए थे और भिंड में भी उन्होंने माहौल खराब करने का काम किया। तो मैं पूछना चाहता हूँ ग्वालियर के कलेक्टर से, ग्वालियर के एसपी से इस बात का जवाब दो कि आपने जब कहा, पार्टी के नेताओं से बात करके आग्रह किया कि हम 15 तारीख का आंदोलन वापस ले लें, नहीं तो सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा, हमने आंदोलन वापस लिया, तो फिर आपकी क्या मजबूरी है कि उस व्यक्ति को आप नहीं रोक पा रहे हो? जिस दिन हमारी पार्टी ने आंदोलन वापस लिया उसी दिन वो व्यक्ति सड़क पर उतार के सांप्रदायिकता फैलाते हुए कोई हिना खान से बहस करता है और कल भिंड में जाके वो माहौल खराब करने का काम करते हैं। कल भी भिंड में उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं है, बहुत जल्दी हम उनसे ये टैक्स छीन के दिखाएंगे। उनकी औकात है, उनकी हैसियत है ये टैक्स छीनने की। पूरा देश मानता है, पूरी दुनिया मानती है जिसको, और पूरी दुनिया विद्वता के लिए जानती है कि वो कितने बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संविधान को लिखा, गरीबों के लिए, शोषित पंचायतों के लिए काम किया। उनसे टैक्स छीनने की बात करने वाले नालायक व्यक्ति को जेल भेजने का काम करना चाहिए। तत्काल प्रभाव से एट्रोसिटी टैक्स लगाया जाना चाहिए। ये देखिए, जितने भी महाराज महाराज हैं, इन सबको मैं ऐसा मानता हूं कि आडंबर और पाखंड को फैलाने वाले लोग हैं। बागेश्वर महाराज नहीं बोलता हूं मैं, धीरेन्द्र नाम जानता हूं। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो यात्रा की घोषणा की है, वो यात्रा का उद्देश्य भी साथ में बताया, और यात्रा का उद्देश्य वो बता रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है। भारत का संविधान ये कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और धर्मनिरपेक्ष राज्य को अगर एक धर्म का बनाने की कोशिश अगर कोई व्यक्ति करता है तो ये भी एक राष्ट्रद्रोही की श्रेणी में। हमने राष्ट्रपति साहब को भी चिट्ठी लिख के मांग की है, और इस विषय में हम राजधानी में आंदोलन भी करने वाले हैं कि तत्काल प्रभाव से वो यात्रा रोकी जानी चाहिए। धीरेन्द्र के द्वारा निकाली जा रही यात्रा राष्ट्रद्रोही है, गैर संवैधानिक है, और देश में सांप्रदायिक